हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो सब्सिडी दी जाती थी रुपए कार्ड को प्रमोट करने के लिए, वो अब गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है इस साल से। रुपए कार्ड की अगर बात करें तो ये इंडिया का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड कार्ड सिस्टम था। जिस तरीके से मास्टर कार्ड, वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस होते हैं और हम कार्ड पेमेंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, उस तरीके से इंडिया में खुद का एक कार्ड प्रमोट करने के लिए रुपए कार्ड बनाया गया था। इसको बनाया था NPCIL ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे बनाया था और ये डिसाइड किया गया था कि इसे प्रमोट किया जाएगा ताकि जो रिलायंस है ऑन मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस पर कम किया जाए और इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कार्ड को ही परचेस करें, रुपए कार्ड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। रुपए कार्ड के आने के बाद से लगातार इसे प्रमोट किया गया। ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे डिसीजंस लिए गए ताकि रुपए का जो मार्केट है वो बढ़े और इसका फ़ायदा रुपए को हुआ भी। रुपए को 30-40% तक का मार्केट कवरेज मिला। इससे मास्टर कार्ड और वीज़ा को भारी नुकसान हुआ था। दरअसल जब कभी हम कोई कार्ड पेमेंट करते हैं, तब जब किसी मार्केट में हम किसी मॉल में कुछ परचेस करते हैं और पे करते हैं थ्रू कार्ड, तब एक नॉमिनल अमाउंट जाता है थ्रू MDR एंड दैट इज़ मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये बैंक चार्ज करता है ऑन कार्ड पेमेंट। ये अक्सर 0.25 to 1% तक हो सकता है और अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, मास्टर कार्ड ये पेमेंट चार्ज करते थे टू जनरेट देयर रेवेन्यू। ये उनका सोर्स ऑफ इनकम रहते थे। लेकिन रुपए के साथ ये डिसाइड किया गया कि जो इसके यूज़र्स हैं उनको ये एडिशनल अमाउंट पे न करना पड़े, इसलिए सब्सिडी दी जाती थी। हर साल रुपए को एक डेडिकेटेड अमाउंट डिसाइड किया जाता था कि इतना पैसा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा ताकि रुपए यूज़र्स को MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट का अमाउंट पे एडिशनली ना करना पड़े। मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये की शॉपिंग की ऑन एनी मॉल और एनी शॉप और आपने कार्ड के थ्रू पे किया, तो एक नॉमिनल फ़ी जाती थी कार्ड पेमेंट पे करने के लिए। वो बैंक चार्ज करता था, 20 रुपये कट जाता था या 30 रुपये कट जाता था। तो जो ओनर होता था, जो सेलर होता था, उसके पास 980 रुपये ही आते थे, 970 रुपये ही आते थे। तब वो कहता था कि यदि आप कार्ड से पे कर रहे हैं तो आपको एडिशनली अमाउंट पे करना पड़ेगा 1% 2%, ताकि जो बेयर करना है अमाउंट वो सेलर नहीं, खुद बायर ही बेयर करे। इसलिए लोगों ने प्रेफर किया कि वो UPI यूज़ करेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूज़ करेंगे और कार्ड पेमेंट को अवॉइड किया जाएगा। अगर UPI की बात करें तो UPI को भी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक निश्चित राशि हर साल एलोकेट करती है। इस साल ये डिसाइड किया गया है कि अप टू 2000 रुपीज़ अगर पे हम कर रहे हैं थ्रू UPI लाइक गूगल पे, फ़ोन पे और दूसरे जो पेमेंट ऑप्शंस हैं उनके थ्रू हम पे कर रहे हैं, तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इन कमिंग फ्यूचर इस पर भी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो हटा लिया जाए, यानी कि तब हमें एडिशनल पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े। हमें 2000 से ऊपर पे करना अगर है तो एडिशनली हमें पे करना पड़े। इसके पीछे गवर्नमेंट का रैशनल ये है कि वो चाहती है कि रुपए अब काफ़ी समय हो चुका है इसे आए, तो ये खुद सेल्फ सस्टेन हो, इसमें सस्टेनेबिलिटी आए, खुद को मार्केट क्रिएट करे और खुद रेवेन्यू जनरेट करे, ना कि लगातार गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहे। इस न्यूज़ के आने के बाद से बहुत नुकसान हुआ है रुपए के शेयर्स को, रुपए के स्टॉक्स को, रुपए जो यूज़ कर रहे हैं। और बैंक्स भी जो रुपए कार्ड पहले मैसिवली रिलीज़ करते थे, बैंक्स भी कम से कम रुपए कार्ड रिलीज़ कर रहे हैं। इससे मास्टर कार्ड को और वीज़ा को फ़ायदा होगा। ये अमेरिकन कार्ड्स हैं, यानी कि अमेरिकन रेवेन्यू यहाँ पे लगा है, अमेरिकन पैसा यहाँ पर लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने लगभग मार्केट अपना लूज़ कर ही लिया था और रुपए ने इनका अच्छा खासा रेवेन्यू खा लिया था। काफ़ी नुकसान मास्टर कार्ड और वीज़ा ने झेला था और US का भी प्रेशर था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। वन साइडेड सिर्फ रुपए को ही आप प्रमोट कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सकम्ड टू US प्रेशर और उसने
इसलिए ये डिसीजन लिया है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएस प्रेशर में आके डिसीजन लिया है। एक समय के बाद से अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में देखें तो सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, किसी मॉडल को प्रमोट करने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उस पर से सपोर्ट हटाना पड़ता है ताकि वो खुद को ग्रो करना सीखे, जैसे कि अब रुपये को ग्रो करना होगा। लेकिन इसके कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि शो करते हैं कि क्या नुकसान हो सकता है। अगर अभी ये डिसीजन ले लिया गया है तो एनुअली जो रेवेन्यू लॉस होगा बैंक्स को, वो होगा अप टू 500 to 600 करोड़ एनुअली। हर साल 600 करोड़ का लॉस होगा विदाउट एनी MDR, अगर ये MDR चार्ज नहीं करते हैं तो। और ये भी डर है कि इस डिसीजन के बाद से जो कस्टमर्स शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स मास्टर कार्ड, वीज़ा, जो कि अलाउ करता है उन्हें कि वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR चार्ज करें फ्रॉम द सेलर, जिसका ओवरऑल बर्डन कस्टमर पर ही आने वाला है। इसके अलावा जो मार्केट शेयर था रुपए का, उसको भी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका भी जो मार्केट कैप है वो कम हो सकता है। रुपए का जो अच्छा खासा साइजेबल पोर्शन था इन कार्ड ट्रांजैक्शन मार्केट, उसको धक्का लग सकता है। एडिशनली इसके अलावा डर ये भी है कि जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे एंड अदर्स, वो लार्जली डिपेंड होते हैं UPI एंड रुपए। अगर इनको इंसेंटिव नहीं मिलता तो फिर इनका ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। और डर ये भी है कि आज जिस प्रकार से रुपए के ऊपर से सब्सिडी का जो सहारा था या जो कवर था वो हटा लिया गया है, कहीं नियर फ्यूचर में ये ना हो कि इन UPI ट्रांजेक्शन्स ऐप्स पर, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे पर से सपोर्ट हटा लिया जाए और फिर यहाँ भी पेमेंट करने पर एडिशनली चार्ज करना पड़े, जिससे कहीं लोग वापस कैश की तरफ ना शिफ्ट हो जाएं, ताकि इन चार्जेस से बचा जा सके जो कि लगने वाले हैं इन पेमेंट ऑप्शंस पर। लेकिन मार्केट की डिमांड और बढ़ते कंज्यूमर बेस को देखते हुए ये डिसीजन कभी न कभी तो लेना था। और फिर गवर्नमेंट अपने ऊपर जो बोझ आ रहा था उसको भी हटाना चाहती थी कि कंटिन्यूसली हर साल एक डेडिकेटेड अमाउंट देना फॉर रुपए, ये सही नहीं लगा। इसलिए ये डिसीजन लिया गया ताकि मास्टर कार्ड और वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस की तरह रुपए भी ग्रो करे और ग्लोबल बन सके। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड की है कि इन्हें अलाउ किया जाए कि MDR चार्ज करें ऑन कार्ड ट्रांजेक्शन विथ रुपए जब सब्सिडी हटा ली गई है तो। लेकिन इसका ओवरऑल बर्डन कहीं कस्टमर पर ना आए या अननेसेसरली बर्डन ना झेलना पड़े, इस पर ध्यान देना होगा। और ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जहां पर सेलर और बायर दोनों के हितों का बराबर ध्यान रखा जाए और कोई एडिशनल और एक्सेसिव अमाउंट पे करने की जरूरत ना पड़े। और रुपए का मॉडल भी अपना चलता रहे ताकि जो हमने खुद का एक कार्ड सिस्टम बनाया था वो सेल्फ सस्टेन बने और एक ऑप्शन हमेशा प्रोवाइड कराता रहे, एक अल्टरनेट की तरह आगे बढ़ता रहे अगेंस्ट मास्टर कार्ड, वीज़ा, ताकि इनकी हेजेमनी जो ख़त्म की थी वो दोबारा रिस्टेब्लिश ना हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन इतना आता है कि आने वाले समय में रुपये सस्टेन जरूर करेगा और एक अच्छा खासा मार्केट बेस उसका तैयार होगा। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।